me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गोटेन को, जो इस मोड पर सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। और यहाँ पर गोटेन कहता है कि मैं तुम्हारी तरह और डैड की तरह, तुम दोनों की तरह अब सुपर सैयन में जा सकता हूँ। इस मोड पर हम देखते हैं गोहान को, जो इस मोड पर जब गोटेन सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म हुआ, गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। गोहान पूछता है क्या तुम्हारी तरह ट्रंक्स भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और गोटेन हाँ में जवाब देता है। इससे पहले गोहान खुद गोटेन को ये बता रहा था कि गोहान अब तक का सबसे यंगेस्ट सुपर सैयन है। इस मोड पर यह कारनामा होने के बाद गोहान अपने हाई स्कूल के पहले दिन को अटेंड करने जाता है, बट रास्ते में उसे बुल्मा का घर लगता है और वो बुल्मा के घर को विजिट करता है। और यहाँ पर वो बुल्मा के घर को एक रीज़न की वजह से विजिट करता है। असल में उसने बुल्मा को एक चीज़ कही थी, एक रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसके लिए एक सुपर हीरो आर्मर बनाए। इस मोड पर बुल्मा गोहान के लिए वैसे आर्मर को क्रिएट भी करती है, और इस आर्मर को हम सभी जानते हैं, द ग्रेट सैयन मैन आर्मर, जिसका कलर ग्रीन और ऑरेंज के शेड में होता है। और यहाँ पर गोहान उस आर्मर को लेने के बाद अपने हाई स्कूल के लिए निकल जाता है, और अपने अकेडमी में उसकी मुलाकात होती है वेडल से। और इस मोड पर वेडल जो है उसने पहले सैयन मैन को काफ़ी बार फेस किया था, और इसकी वजह से उसे ये डाउट होता है कि कहीं गोहान ही सैयन मैन तो नहीं। और यहाँ पर उसके डाउट धीरे धीरे कंफर्म हो जा रहे थे। नोट करने वाली बात है कि 6 महीने तक सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुली आगे बढ़ रही थी। इस मोड पर जैसा मेन स्टोरीलाइन में हुआ, यहाँ पर भी वैसी ही चीज़ें हुई, पर इस टाइमलाइन के गोहान के साथ इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग हुए। हम देखते हैं कि सिटी के ठीक बीचों बीच अचानक से एक पोर्टल खुलता है, और इस पोर्टल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, बट ये पोर्टल धीरे धीरे हर किसी को दिखने लग जाता है, और इसे गोहान भी देख लेता है। इस मोड पर कहीं ना कहीं गोहान अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि डैड इस मोड पर प्लैनेट अर्थ पर नहीं है, क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर कोको की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी, अब उसे रिवाइव होना बाकी है। और यहाँ पर जो गोहान होता है वो सोचता है कि उसे खुद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाना चाहिए, क्योंकि वेजिटा है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ेगा इतने छोटे काम के लिए। इस इवेंट में होता ऐसा है कि जो गोहान है वो जब अपने सैयन मैन वाले आउटफिट को पहनता है, तब काफ़ी दूरी पर वेडल खड़ी थी, और वो गोहान को ये करता देख लेती है। वो समझ जाती है कि गोहान ही है द ग्रेट सैयन मैन। और इस मोड पर गोहान और एक चीज़ नहीं जानता था कि थोड़ी दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा भी था, जो गोहान को रिकॉर्ड कर देता है। इस मोड पर गोहान अपने सैयन मैन वाले आउटफिट को पहनकर उसे इन्वेस्टिगेट करने चले जाता है, और यहाँ पर उसकी काफ़ी बड़ी गलती हो जाती है कि वो अकेले ही इसे इन्वेस्टिगेट करने चले गया था, और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। इस मोड पर जैसे ही गोहान पोर्टल के काफ़ी पास पहुँच गया, वैसे ही पोर्टल धीरे धीरे कर गोहान को अपनी तरफ खींचने लग गया। और गोहान एक टाइम ऐसा आया जब पूरी तरीके से उस पोर्टल में खींचा जा चुका था, और वो उस पोर्टल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पर गोहान काफ़ी मेहनत करता है, बट वो बाहर नहीं निकल पाता, और वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है। उस पोर्टल से आ रही रेडिएशन को सर्वाइव करने के लिए गोहान को अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी के लिए उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर जाना पड़ जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और इस मोड पर फिर भी गोहान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। इस मोड पर वो पोर्टल अचानक से कहीं दूसरी जगह पर खुलता है, और गोहान कहीं पर तो जाकर काफ़ी ज़ोर से नीचे गिर जाता है, और ऐसे लगता है जैसे कि गोहान को इससे काफ़ी चोट लगी हो। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बट वो अपनी हिम्मत जुटाता है और वो खड़ा होता है। वो इस मोड पर अपने आसपास देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े थे जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहे थे। और इस मोमेंट पर वो ये नहीं जानता था कि वो फंस चुका है डीमन रेल्म में। इस मोमेंट पर जो गोहान होता है वो हिम्मत करके उठता है और वो अपने आसपास देखता है, और इस मोमेंट पर गोहान के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो ट्रैवल ही अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा था। गोहान एकदम से बेहोश हो जाता है, और एक डीमन जिसका नाम साबित होता है वो सारे डीमंस को पीछे करता है, और वो आगे आता है और वो गोहान को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। और इस मोड पर गोहान के कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे, और फिर वो ये देखता है कि गोहान का जो बट है और जो गोहान की बैक है उसके
ठीक बीच में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एक पैच बना हुआ है और यहाँ पर ये पार्ट एक कटी हुई टेल की तरह लग रहा है और इसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी है। इस मोड पर साबितो का फ्रेंड तोमियो का वहाँ पर आ जाता है और तोमियो का वहाँ पर आते गोहान को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। यहाँ पर तोमियो का साबितो से कहता है, तुमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी, इसके पास पंख बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये ठीक से उड़ नहीं पाता होगा, बट ये ऊपर से गिरा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। और इस मोड पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इसकी टेल को उखाड़ फेंका है और यहाँ पर ये सर्वाइव ठीक से नहीं कर पा रहा है। फिर उनकी नज़र इसके खून पर जाती है। यहाँ पर ये लोग लाल कलर के खून को देखकर शॉक होते हैं, क्योंकि डीमन के अंदर काफ़ी हद तक पर्पल या फिर ऑरेंज कलर का खून होता है, ना कि लाल कलर का। इस मोड पर वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनकी बात को कोई रोक लेता है। वो कहता है कि कुछ डीमंस के अंदर रेड कलर का ब्लड होना कॉमन है और इस मोड पर एक फीमेल सेन वहाँ पर आती है। वो कहती है कि हाँ, मैं इसी स्पीशीज से बिलोंग करती हूँ और हमारा ब्लड पूरी तरीके से रेड होता है और हम लोग बिना पंखों के भी उड़ लेते हैं। फिर सीन थोड़ा सा फ्यूचर में जाता है। हम देखते हैं गोहान को, जिसे इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा पट्टियों से बांधा गया था, क्योंकि उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। और गोहान को फाइनली होश आ जाता है और गोहान अपने आसपास देखता है। वो देखता है एक खाली रूम को और वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, ये मैं कहाँ पर हूँ। और इस मोड पर एक लड़की आवाज़ लगाती है, तुम जहाँ पर भी हो तुम सेफ हो। इस मोड पर वो लड़की उस रूम में आती है। वो लड़की गोहान से कहती है, तो तुम भी मेरी तरह ही एक सेन हो, मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल को लिया था और उसे ही चेक किया। वो लड़की ये कहती है, तो तुम भी मेरे साथ इस डीमन रेल्म में फंस गए हो और हम दोनों इस डीमन रेल्म से अब बाहर नहीं निकल सकते। गोहान उसकी लाल आंखें देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। इस मोड पर गोहान कुछ सेकंड के लिए डर ज़रूर जाता है, बट फिर वो थोड़ी देर के बाद डिसअपॉइंट होता है और वो भी खुद से, क्योंकि इस मोड पर वो ये देखता है कि उसके पास टेल है और यहाँ पर उसका पावर लेवल मुश्किल से 2000 है। और गोहान ऐसे कैरेक्टर जिसका पावर लेवल सीरियसली मुश्किल से 2000 है, उसे देखकर डर गया है। तो क्या ही मतलब है गोहान का इतना पावरफुल होने का। इस मोड पर जो गोहान होता है वो अपने डर को ज़्यादा साइड करता है और फिर वो उस फीमेल सेन की तरफ देखता है। वो देखता है कि ये कोई कॉमन फीमेल सेन है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी आंखों का कलर ज़रा सा लाल सा है किसी डीमन की तरह, क्योंकि यहाँ पर उसे इवॉल्व होना पड़ा खुद को सर्वाइव करने के लिए। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान को एक्सप्लेन करती है डीमन रेल्म के बारे में और यहाँ पर वो डीमन रेल्म के काफ़ी सारे राज को क्लियर करती है और वो ये भी बताती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची और यहाँ पर वो सर्वाइव करने के लिए क्या करती है मेनली। तो हाँ, तुम्हारे मज़े को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि फीमेल सेन ने कौन से राज यहाँ पर रिवील करे हैं, जिन राजों को जानने के बाद गोहान हो सकता है यहाँ से निकल सके। और इस मोड पर हमने इस टाइमलाइन को देखा तो ये टाइमलाइन शायद से बू सागा के पहले की है और यहाँ पर गोकू रिवाइव नहीं है। तो फिर जब बू प्लैनेट अर्थ पर आएगा तब उसे डिफेंड कौन करेगा। वैसे सिंपल सी बात है, वहाँ पर वेजिटो को आना पड़ जाएगा, बट व्हाट इफ वहाँ पर गोहान आ जाए अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, तब क्या होगा। अगर हमें गोहान बीस्ट बू सागा के अंदर देखने को मिल जाता तो क्या होता। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर लेना, चेक हो जाए सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइज, आप सोच रहे होंगे कि ये सीरीज़ कैसे स्टार्ट हो गई। सीरीज़ तो कोई अलग ही स्टार्ट थी ना। तो हाँ, मैं जानता हूँ, वहाँ पर सीज़न 1 खत्म हो चुका है, सीज़न 2 की स्टार्टिंग होने वाली है और सीज़न 2 की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ चांस देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो सीरीज़ चल रही है उतना टाइमिंग के अंदर तुम लोगों को अपनी फेवरेट बैटल्स या फिर ऐसी बैटल्स जो तुम देखना चाहते हो उसे कमेंट कर देना है। हो सकता है मैं ऐसी बैटल्स को उस मेन स्टोरी के अंदर ऐड करूँ। और एक मेन स्टोरी आने वाली है, उसकी भी प्रिपरेशन बाकी ही है और कुछ ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं जो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के तो बाहर होंगे, बट हाँ, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर तुम लोग मुझे समझ पा रहे हो तो फिर वीडियो को कर को चेक हो दे सब्सक्राइब। और ये महीना काफ़ी ज़्यादा पनौती चल रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने ना अच्छे से कमेंट करे हैं ना लाइक करे हैं। चैनल की रीच धीरे से डाउन फ्लोर चल चुकी है अभी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।